हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है देश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए, आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो जो करंट अफेयर्स का रोल होता है उसमें आम होता है। यदि आपके सिलेबस में यह करंट अफेयर्स है तो हम लोग करंट अफेयर जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है कवर करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो उसके साथ फैक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे फैक्ट को भी जानते चलेंगे। तो आज का जो सेशन काफी मजेदार होने वाला। आप यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और करंट अफेयर का जो कलेक्शन किया गया काफी ही अच्छा किया गया है, और जो उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया काफी बेटर है, तो आप जरूर देखें आगे। ठीक है, चलिए अच्छा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना प्रारंभ की है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी योजना, सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से रेड से जो है मार्क किया गया, यहाँ पे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए, उड़ीसा के जो नए मुख्यमंत्री हैं वह मोहन मांझी हैं। इसे याद रखें, कौन, मोहन मांझी हैं, ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है। ठीक है, चूंकि उड़ीसा में इससे पहले जो है नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे, किंतु इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भाजपा पूर्ण बहुमत मिला और भाजपा की जो है सरकार बनी और मोहन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, देखिए, यह योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को क्या 50,000 रुपए दिए जाने का वादा किया गया, जिसका कुल बजट इतना करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा। किसके तहत, सुभद्रा योजना के तहत। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यदि अब उड़ीसा की हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए उड़ीसा, ये पूरा जो है आपको स्टेट उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी आपको पता होगा भुवनेश्वर है। ठीक है, सीएम मोहन चरण मांझी है, और जो गवर्नर है यानी कि यहाँ के जो राज्यपाल है वो आपको रघुवर दास है। ठीक है, कौन है, रघुवर दास है, जो कि पूर्व में यह क्या रहे, झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, यदि हम उड़ीसा से संबंधित अन्य फैक्ट की बात करें, देखिए, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, जो कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, और यह एक आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं और यह उड़ीसा राज्य की है। ठीक है, सुरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की क्या बनी है, दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, याद रखें इनका नाम। ठीक है, सुरमा पाड़ी जो है उड़ीसा की विधानसभा के जो है दूसरी महिला अध्यक्ष बने। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो क्या है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। आपको पता होगा संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। कौन सी योजना, एक तो आपको पता होना चाहिए कि सुभद्रा योजना। ठीक है, दूसरा स्वयं योजना जो है फिलहाल में ही लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, गुप्तेश्वर वन पूछ सकता है आपसे, गुप्तेश्वर वन जो है किस राज्य में, याद रखिएगा गुप्तेश्वर वन जो है आपको उड़ीसा में। ठीक है, कि इसको रामसर साइट के तहत जैव विविधता विरासत घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम अब बी आर अम्बेडकर रख दिया गया। ठीक है, देखिए, उड़ीसा में रेड एंट चिट्टी जो है पाई जाती है, तो वहां का जो है रेड एंट चटनी काफी प्रसिद्ध है, जिसे हम काई चटनी के नाम से भी जानते हैं। यानी जो रेड चिट्टी होती है जो वनों में पाई जाती है उसका क्या बनाया जाता है, चटनी बनाया जाता है, और चटनी वहां का जो है काफी फेमस है। इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग उड़ीसा से संबंधित अन्य रिलेटेड जो है फैक्ट को जान लिए, तो अन्य फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं तो आपको करंट अफेयर के साथ साथ जो है वहाँ का स्टैटिस्टिक्स भी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है। तो यह अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में क्या है, याद रखिए, वर्तमान में आपको रेल मंत्री। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो चूंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है अभी फिलहाल में ही यूक्रेन और पोलैंड दौरा हुआ। ठीक है, दोनों जगहों पर यह गए। तो यूक्रेन जब गए, यूक्रेन में इन्होंने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूक्रेन के साथ जो है आपको समझौता किया गया है। ठीक है, तो यदि हम यूक्रेन की बात करते हैं तो देखिए, यूक्रेन आपको, ये यूक्रेन है। ठीक है, एक छोटा सा जो है कंट्री है ये आपको,
रूस है। रूस से इसकी सीमा लगती है, चूंकि यूक्रेन जो है पहले रूस का ही पार्ट हुआ करता था। 1991 ईस्वी में जो है आपको यूक्रेन रूस से अलग होकर एक स्वतंत्र कंट्री बना था। ठीक है, देखिए यदि यूक्रेन की बात करें तो यह साउथ में जो है काला सागर से लगता है। ठीक है, देखिए इसके बगल में आपको पोलैंड है, ये यहाँ भी प्रधानमंत्री ने दौरा किया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री हाल ही में किन देशों के दौरा किया है, तो याद रखिएगा यहाँ से रूस भी गए थे, रूस से पहले रूस के बाद यूक्रेन गए, यूक्रेन के बाद आपको पोलैंड गए हैं। ठीक है, चलिए यूक्रेन की राजधानी पूछ सकता है आपसे, तो यूक्रेन की राजधानी याद रखिएगा कीव है। कहाँ है? कीव है। ठीक है, यहाँ का जो मुद्रा है हार्वेनिया है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत किया? कौन सा आरंभ कार्यक्रम? तो यह आपको पंजाब सरकार के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। क्या है? प्रारंभिक जो शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पंजाब है, ये देख रहे होंगे पंजाब। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। यहाँ के जो अभी वर्तमान में सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो भगवंत मान है, और जो यहाँ के गवर्नर है आपको गुलाब चंद कटारिया है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा जो है अन्य फैक्ट भी देखते हैं पंजाब से रिलेटेड। तो लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को पंजाब स्टेट आइकन बनाया गया था। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना? यह पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जो है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त करने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है, तो याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिशन होप इनिशिएटिव की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो यह पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। पंजाब के नवापिंड सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला है। किस गांव को? सरदार नवापिंड सरदार गांव को क्या मिला? पर्यटन गांव का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ शुरू हुई है? तो यह आपको उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं काफी फेमस हैं, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, लखनऊ इसकी राजधानी, और जो यहाँ के गवर्नर है आपको आनंदीबेन पटेल है, जो कि पूर्व में गुजरात की सीएम रह चुकी है। और एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। किसने? टाटा पावर के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। कहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नेपाल में, जो नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर मित्र वन स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा चालक, जो ई रिक्शा है ना, उसको चलाती हैं महिला है आरती, उनको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है महिला सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो यह अपने आप में जो है एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसे जरूर याद रखिएगा। मथुरा के प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट, कौन सा क्राफ्ट? याद रखिएगा साझी क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है। मथुरा का प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, तो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी गवर्नेंस ट्राइम्फ रिसेपिंग इंडिया पार्ट 2 प्रॉस्पेरिटीज का विमोचन किया गया? तो यह तरुण चूक के द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, तो जो नवीनतम पुस्तकें अभी विमोचित की गई हैं, ठीक, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको एक के बदले और भी फैक्ट याद हो जाए, और आप जो है इस जो सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ हो। तो देखिए ये हम लोगों ने देख लिया क्या? द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम के द्वारा यह जो पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, दुबुची सुब्बाराव ने जस्ट ये मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोटाबाया राजपक्षे, देखिए गोटाबाया राजपक्षे जो है द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का निर्माण किया है। या क्या कहते हैं? गोटाबाया राजपक्षे जो यह आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। देखिए इन्हीं के समय में श्रीलंका में जो है आंतरिक विद्रोह हुआ था, और तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है द कॉन्स्पिरेंसी। ठीक है, चलिए
देखेंगे द आर अश्विन की आत्मकथा, चूंकि काफी फेमस है, यह भारतीय टीम के जो है लेग स्पिनर हैं, तो यह आर अश्विन के द्वारा इनकी आत्मकथा लिखा गया जिसका नाम है आई हैव द स्टिट्स, आई हैव द स्टिट्स। ठीक है, एकुटी क्रिकेट स्टोरी, किसकी आत्मकथा है? यह आर अश्विन की आत्मकथा है। आलिया भट्ट ने बच्चों के खिताब द एडवेंचर ऑफ एड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है। ठीक है, अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च किया है, क्योंकि सलमान रुश्दी हमेशा जो है विवादों में बने रहते हैं और हमेशा जो चर्चाओं में बने रहते हैं, आपको पता होगा, और जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और यह प्रसिद्ध लेखक भी है। तो सलमान रुश्दी के द्वारा नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की गई है। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI रूमी 1 कहां से लॉन्च किया? तो यह आपको तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। भारत ने अपने पहले पुनः प्रयोग यानी रीयूजनेबल, ठीक है, होने वाले हाइब्रिड रॉकेट मिशन, जो रॉकेट है उसको दोबारा भारत यूज कर सकता है, इसलिए उसे रीयूजनेबल बोला गया। ठीक, रॉकेट मिशन रूमी 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया, स्पेस जोन जो है ये आपको एक प्राइवेट एजेंसी है इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर शनिवार को चेन्नई के थिरुविंदई से लॉन्च किया था। ठीक है, तमिलनाडु है। ठीक है, यह पांडिचेरी है, एक कराईकाल है। ठीक है, यह आपको पांडिचेरी का हिस्सा है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी आपको चेन्नई है। वो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन है और RN रवि यहाँ के गवर्नर है। भारत में लौंग का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसे याद रखिएगा। देखिए, जहां देखिए यहाँ पे आप लौंग देख रहे हो, तो लौंग का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपको तमिलनाडु है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु है। ठीक है, यदि हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो थोड़ा सा अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो तरंग शक्ति 2024 का आयोजन जो है आपको तमिलनाडु राज्य में किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है। कौन सा योजना? देखिए, योजनाओं से जो है प्रत्येक एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं, तो आप योजना को जो है अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बताता हूँ जो भी यहाँ पे करंट है उसको से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में बताया गया है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने परिवारों को उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना की शुरुआत किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। जैसे कि अभी देश में क्या चल रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव कराने की मांग चल रही है, तो इसका विरोध किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। और विरोध कैसे किया? चूंकि प्रस्ताव लाकर विरोध किया है इसका। ठीक है, आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। श्रीपति तमिलनाडु की जो है सिविल जज बनने वाली प्रथम महिला है। क्यों है? क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं। ठीक है, हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? कौन सा अवनी बचत खाता की शुरुआत किया? तो यह बंधन बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? भारत सहित टोटल 35 देश जो है इस देश में वीजा मुक्त जो है घूम सकते हैं, आ सकते हैं। यह श्रीलंका सरकार के द्वारा किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ का जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिल सके। क्योंकि पिछले साल जैसे आपको पता होगा कि श्रीलंका में जो है आंतरिक अशांति हुई थी, जिससे कि जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था काफी चरमरा गई थी। इसलिए जो है आपको ऐसा कदम उठाया गया श्रीलंका सरकार के द्वारा। आप जैसे आप देख रहे हैं कि भारत के जो सबसे नीचे है दक्षिणतम कंट्री है आपको श्रीलंका है, ठीक, पड़ोसी देश भी है। तो अभी वर्तमान में जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री वो आपको दिनेश गुणावर्धना है। कौन सा? दिनेश गुणावर्धना, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिए, यह जो है आपको श्रीलंका में मनाया जाता है। वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव श्रीलंका में मनाया जाता है। सना जयसूर्या श्रीलंका क्रिकेट टीम के क्या बने? हेड कोच बने हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण और औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? तो वनडे में दोहरा शतक लगाने पहला जो श्रीलंकाई क्रिकेटर बने या वो पथुन निशंका बने। ठीक है, यह ओपनर बल्लेबाज हैं श्रीलंका के। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा, क्योंकि भारत
से जो है पर्यटन सबसे अधिक श्रीलंका में जाते हैं, इसलिए जो है भारत पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए तो श्रीलंका में शीर्ष पर रहा है। ठीक है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो भारत की सेना है उसको श्रीलंका के द्वारा गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले शिखर धवन के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीपीसीएल ने कहां ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की है? तो यह बिहार में की है। कहां? बिहार में। चूंकि बिहार के जो छात्र हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू किया गया, यह आपको बिहार में किया गया है। ठीक है। चलिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे बिहार पूर्वी जो राज्य है बिहार है, बिहार के कि यदि हम बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि यह राष्ट्रीय पार्क और यह एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, यह बिहार में स्थित है। यदि हम बिहार से रिलेटेड अन्य कुछ फैक्टों को बात करें तो देखिए कि बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ। क्योंकि हाल ही के समय में देखा जाए तो जो है ऐसी पेपर लीक की घटनाएं जो है बिहार में बहुत आम हो गई थी। कोई भी पेपर लीक हो गया तो बिहार के विधानसभा उसके द्वारा एंटी पेपर लीक विधेयक पास किया गया है, जिसके तहत यह कानून बनाया गया है कि जो भी पेपर लीक के मामले में दोषी पाया जाए उसके प्रति जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। देखिए यहाँ से एक जो इस बार बिहार एसआई का एग्जाम हुआ उसमें बिहार की जो मानवी मधु कश्यप है या बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने पहली क्या है, पहली ट्रांसजेंडर बनी है। ठीक है। जो थर्ड जेंडर है वह पहली महिला है मानवी मधु कश्यप जिन्होंने सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुई, जो कि सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुई। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू किया गया। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि बिहार दुनिया के सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है? तो यह बिहार में कराया जा रहा है। और बिहार में कहाँ कराया जा रहा है? तो बिहार में आपको चंपारण में कराया जा रहा है। ठीक है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है। जो मेडिकल कॉलेज है उसमें हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू किया जाएगा बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। यह जो है काफी चर्चाओं में रहा था, इसलिए आप इसे एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू किया गया। नागी नकटी झील जो है कहाँ है आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद किशोर यादव को बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। यादव ने देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। बापू टावर जो कि टोटली तांबे से बनाया गया है। बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। ठीक है। चलिए, एमएसडी ने भारत भर में युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए किसके साथ जो है साझेदारी की? तो यह फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह आपको टेक्सास में किया गया। और टेक्सास कहाँ है? यह आपको अमेरिका में, कहाँ? यूएसए में है। ठीक है। और तो याद रखें हाल ही में भगवान हनुमान के 90 फीट की ऊंची प्रतिमा जो कि कांस्य तांबे की बनाई गई है। ठीक है। यह आपको टेक्सास अमेरिका में बनाया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने एआई फेस रिकॉग्निशन टूल फेस मैच लॉन्च किया है? तो ये आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया। ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन जो हमारा यहीं समाप्त होता है। आज का सेशन जो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह का वीडियो यदि आपको चाहिए करंट अफेयर्स में तो आप जो है वीडियो के नीचे आकर कमेंट करिए कि नहीं आपको डेली बेसिस पे इस तरह के वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वीडियो बनाकर अवेलेबल कराते रहूँगा। ठीक है।